पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो तो पोजीशन एट एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम और डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे। उस ग्राफ को एनालाइज करेंगे तो वेलोसिटी फाइंड करना है, तो dx बाई dt क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर x वर्सेस t का ग्राफ हुआ और उसका स्लोप ही हमें वेलोसिटी दे देगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर बहुत ही छोटे टाइम के अंदर कंसिडर करेंगे dt, जो कि बहुत छोटा टाइम है। एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन में टाइम टेकन। साइन ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, यानी इसका मतलब क्या, पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ है समय के साथ। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, टाइम के पैरेलल है, पोजीशन के पैरेलल, यानी अलग अलग टाइम पे सेम पोजीशन, रेस्ट का कंडीशन है जो कि पॉसिबल नहीं है। इंक्लाइंड है तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट है यानी dv बाई dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर एनी कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। एंगल मेड बाई लाइन विद टाइम एक्सिस पॉजिटिव तो थीटा एक्यूट, यानी वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी नेगेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हम लोग कंसिडर किए। ये पैराबोला का इक्वेशन है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई टी जी, टाइम टेकन यू बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम जो हो गया टू यू बाई जी। अगर ऊपर नीचे से ऊपर जाने में यू बाई जी लगा तो ऊपर से भी नीचे आने में यू बाई जी लगता है। अगर बात करते हैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें फ्रॉम ग्राउंड, तो ऊपर से जाकर नीचे आएगा, तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ ऐसा होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। स्पीड एट अ पॉइंट वाइल असेंडिंग द टाइम एट अ हाइट h। अगर कोई भी पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसका स्पीड घटेगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड इंक्रीज होगा। These are the formula for basic time to reach the ground। ये फॉर्मूला है, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये केसेस है एवरेज एक्सेलरेशन की। रेफरेंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर हम किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं, अगर ये ग्राफ नीचे आया, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा था और वहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया तो किसी हाइट पे गया और फिर मेरे हाइट तक आया और फिर बॉल नीचे गिरा, जैसे हम लोग छत पे बॉल थ्रो करते हैं, तो टाइम तो पॉजिटिव ही हमेशा रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे रेफरेंस से नीचे हुआ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है। मैक्सिमम हाइट h प्लस यू स्क्वायर बाई टी टू जी, यू स्क्वायर बाई टी जी, टू जी क्या है, टाइम टेकन, और टाइम कौन सा लेंगे, उस रेफरेंस से जब नीचे जा रहा था एट दैट स्पेसिफिक टाइम को कंसिडर किया, ये नहीं टोटल टाइम नहीं लिया जाएगा। कहाँ क्या, यू स्क्वायर बाई टू जी इज द फॉर्मूला फॉर हैविंग द हाइट एट मैक्सिमम। यू स्क्वायर बाई टू जी हमारे रेफरेंस से ऊपर गया, कितना हाइट ऊपर गया, यू स्क्वायर बाई टू जी, जब हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया, और हमारा हाइट बिल्डिंग का वो गिवन रहेगा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस में ये डायरेक्शन है। dv बाई डी टी होता है, क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, और dv बाई डी टी dx इन बाई डी एक्स लिखेंगे तो dv बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, और dv बाई डी एक्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो एक्सेलरेशन की ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इस पे ही सवाल बनते हैं। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन, दोनों एक ही चीज़ है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन, या फिर shortest distance between initial and final position, direction directed toward final position from initial position। Note, displacement vector is denoted, does not depend on intermediate position, it does not depend on path followed।
And for the conclusion of this event will be what I'm going to share the conclusion actually. सबसे काइनेमेटिक इक्वेशन का वैलिड है सारे, अगर उतना नहीं पढ़ना तो बस केवल यही वैलिड पढ़ लो. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस काइनेमेटिक्स इक्वेशन है. यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो इनिशियल वेलोसिटी यू से तो उसका स्क्वायर ले लो बाई 2g. यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्टेड या फिर थ्रोन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. टाइम ऑफ डिसेंट यानी ऊपर से नीचे आने में ऑब्जेक्ट को कितना समय लगा या फिर नीचे से ऊपर जाने में ऑब्जेक्ट को कितना समय लगा, u बाई जी. और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाई जी. दोनों ही इक्वल होता है टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम ऑफ असेंट यानी नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में टाइम ऑफ डिसेंट. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, किसी बिल्डिंग का हाइट h है और इनिशियल वेलोसिटी u है तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो h होगा. क्यों? क्योंकि एक बार हम छत पे से खड़े होके अगर उसका हाइट h है तो ये फार्मूला वैलिड है. और एक्सेलरेशन का ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म. dv by dt change in velocity with respect to time, v into dv by dx, d2x upon में d2 स्क्वायर. यही क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन. दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग, नोट डाउन.